दोस्तों, नॉलेज हैबिट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आपको साहेबगंज चौकीदार का जो रिटेन एग्ज़ाम है आपका 19 को आपको संभावित है, 19 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी को देखते हुए आपको एग्ज़ाम में जो आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाने वाला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आपको कराने जा रहा हूँ। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहले आप लोग जो चौकीदार एग्जाम में जो आपको सिलेबस की बात करें तो आप लोग को क्या क्या आप लोग को पढ़ना है और क्या क्या आपको पूछा जाता है। तो ये चौकीदार का एग्जाम है जो आपको 10th आपको लेवल के अनुसार इसमें आपको पूछा जाता है, जिसमें आपको जो भी ज़िला में आपको चौकीदार का एग्ज़ाम लिया जा रहा है उस ज़िला का आपको जनरल क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और झारखंड का भी आपको सामान्य अध्ययन का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ ही साथ आपका किसी भी ज़िला में आपको 1-2 ज़िला में आपको रीजनिंग और मैथ से भी 1-2 क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो आपको रीजनिंग और मैथ के लिए मैंने आपको वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और इस वीडियो में आपको जिला का जो आपको बेसिक नॉलेज है वही क्वेश्चन आपको इस वीडियो में आपको कराने जा रहा हूँ। तो आइए देर न करते हुए आपको करके आपको डिस्कस करें। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको है कि आपको साहेबगंज जिला भारत के आपको किस राज्य में स्थित है। तो साहेबगंज जिला है जो आपको झारखंड राज्य में आपको स्थित है। सही ऑप्शन आपको बी आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर आपको झारखंड में पूछा जा सकता है कि जो साहेबगंज है आपको झारखंड के किस प्रमंडल में आता है, तो ये भी आपको ज़रूरी जानना है। तो सबसे पहले तो झारखंड में टोटल आपको प्रमंडल की बात करें तो झारखंड में टोटल आपको 5 प्रमंडल है, यानी कि 5 प्रमंडल आपका है। और टोटल आपको जिला की बात करें तो झारखंड में टोटल आपका 24 जिला है। और बात करें कि आपको पाँचों प्रमंडल का नाम भी पूछा जा सकता है और फिर आपको पाँचों में कौन कितना आपको जिला है और आपको साहेबगंज किस प्रमंडल में आता है ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको 5 प्रमंडल में से आपका जो साहेबगंज है ये आपको संथाल परगना प्रमंडल में आपका साहेबगंज आपको आता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि किस प्रमंडल में आता है। और संथाल परगना में जो है आपको टोटल 6 आपका जिला आता है, जिसमें आपका एक साहेबगंज भी आपको आती है। फिर आगे क्वेश्चन की बात करें, फिर आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि आपको साहेबगंज जिले की स्थापना आपको किस वर्ष आपको हुई थी। तो साहेबगंज जिला का जो स्थापना हुआ था वो आपका 1983 ईस्वी, यानी कि दूसरा का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आपको तीसरा क्वेश्चन है कि आपको साहेबगंज जिले का क्षेत्रफल आपको कितना है। तो साहेबगंज जिला का क्षेत्रफल की बात करें तो 1599 वर्ग किलोमीटर, सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि आपको साहेबगंज जिले में कौन सी प्रमुख नदी गुजरती है। तो आपको प्रमुख नदी जो है आपको झारखंड से आपको गंगा नदी मात्र एक ही आपको जिला से टच होकर गुजरती है और वो आपका गंगा नदी है, यानी कि ऑप्शन आपको 4 का ए हो जाएगा। फिर 5 नंबर है कि आपको साहेबगंज जिला किस प्रमंडल का हिस्सा है। तो ये देखिए आपको आ ही गया। तो साहेबगंज जिला आपको प्रमंडल की बात करें तो आपको संथाल परगना के अंतर्गत आपका आता है। और संथाल परगना में टोटल आपका 6 जिला आते हैं। 6 जिला के नाम भी आपको याद होना चाहिए। पहला जो है आपको जामताड़ा है, दूसरा जो है आपको देवघर, तीसरा जो आपका है देवघर के बाद आपका गोड्डा, गोड्डा फिर आपको चौथा जो है दुमका, इसके बाद आपको पाँचवा जो है आपको साहेबगंज और छठा जो हो गया आपका दुमका। आपका 6 आपको टोटल जिला आपको साहेब आपका संथाल परगना के अंतर्गत आपको आते हैं। इसके बाद आपको 6 नंबर क्वेश्चन है कि आपको साहेबगंज में किस जनजाति की संख्या आपको अधिक है। तो आपको साहेबगंज में आपको सबसे ज़्यादा जो जनजाति की संख्या आपको संथाल है, यानी कि सही आंसर आपका छठा का सी हो जाएगा। 5 नंबर में मैंने आपको छठा जो है आपको पाकुड़ हो गया, यानी कि आपका 6 आपको संथाल परगना में जिला है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है कि आपको राजमहल की पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो राजमहल की जो पहाड़ी है आपका डायनासोर के जीवाश्म उसमें आपको पाया गया है, इसीलिए आपको सही आंसर जो हो जाएगा आपका सी, आपका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद आपको 8 नंबर है कि आपको साहेबगंज मनिहारी पुल किन दो राज्यों को जोड़ता है। तो साहेबगंज का जो आपका बॉर्डर है वो आपको बिहार से भी आपको टच करता है। तो जो आपको साहेबगंज मनिहारी पुल है ये आपका झारखंड और आपको बिहार जो है उसको आपको राज्यों को जोड़ता है। तो आपका 8 का आपका ये आंसर आपका सही हो जाएगा। 9 नंबर है कि आपको साहेबगंज जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो साहेबगंज का मुख्यालय आपको साहेबगंज में है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर की, आपको 2011 की जनगणना के अनुसार साहेबगंज जिले की कुल जनसंख्या कितनी है। तो आपको 11.5 लाख आपका जनसंख्या, यानी कि आपका 10 का बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि आपको साहेबगंज में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो आपको साहेबगंज में मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर आपको जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि आपको नदी आपको गुजरती है। तो नदी में आपको जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी भी आपको 2 प्रकार का होता है, खादर और बांगर। तो यहाँ पर आपका नदी की आपको गंगा नदी के प्रवाह के कारण यहाँ पर जो आपका मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी, आपका सही आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद आपको आगे क्वेश्चन की बात करें तो आपको 12 नंबर है कि आपको साहेबगंज जिले में कुल कितने प्रखंड है। तो साहेबगंज जिले में कुल आपका 9 प्रखंड, यानी कि ऑप्शन आपको 12 का सी हो जाएगा। इसके बाद आपको साहेबगंज जिले का प्रमुख रेलवे स्टेशन कौन सा है।
तो रेलवे स्टेशन की बात करें तो आपको साहेबगंज जो आपको जंक्शन है प्रमुख है, तो आपको 13 का सही ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। इसके बाद आपको 14 नंबर की बात करें तो साहेबगंज में मुख्य रूप से कौन सा खनिज पाया जाता है, तो खनिज के रूप में आपको चूना और पत्थर आपको पाया जाता है, यानी कि 14 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद आपको 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 15 नंबर है कि आपको राजमहल जो पहाड़ी है किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको साहेबगंज में ये राजमहल पहाड़ी है, ये आपको गंगा नदी आपका सही आंसर आपका 15 का आपका ए हो जाएगा। इसके बाद 16 नंबर है कि आपको साहेबगंज जिले में कौन सा प्रमुख त्यौहार आपको मनाया जाता है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा जो है आपको संथाल जनजाति हैं, इसीलिए यहाँ पर आपका जो है कर्मा पूजा आपको मनाया जाता है, यानी कि 16 का आपका सही आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद आपको आगे क्वेश्चन की बात करें तो 17 नंबर है कि आपको साहेबगंज में किस आदिवासी नेता की स्मृति आपका जुड़ी हुई है, तो साहेबगंज जो आपका है संथाल विद्रोह जो हुआ था आपको 1855 ईस्वी, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि संथाल विद्रोह आपका कब हुआ था, तो 1855 में। और इसमें जो मुख्य भूमिका जो निभाए थे वो आदिवासी जो आपको नेता थे, उसमें आपको सिंधु कान्हू चांद भैरव ये सब आपको नेता थे। तो आपका आदिवासी नेता की स्मृति की बात करें तो आपका सिंधु कान्हू आपका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। बिरसा मुंडा तो आपका खूंटी जिला से हो गया, उलियातू से होंगे। तिलका मांझी भी आपको अलग है, बुद्धू आपका सही आंसर आपका 17 का बी हो जाएगा। 18 नंबर है कि आपको साहेबगंज की भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको पहाड़िया राजमहल की पहाड़ी के चलते आपको प्रसिद्ध है, यानी कि 18 का आपका सही आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि आपको साहेबगंज जिले का जलवायु प्रकार कैसा है, यानी कि जलवायु यहाँ पर का आपका किस प्रकार का जलवायु है, तो आर्द्र उष्णकटिबंधीय आपको सही आंसर आपका 19 का ए हो जाएगा। इसके बाद आपको 20 नंबर क्वेश्चन है कि आपको साहेबगंज जिले का प्रमुख जो कृषि उत्पादन आपको कौन सा है, तो साहेबगंज के लिए धान आपका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। 20 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद आपको आगे 21 नंबर की बात करें तो आपको साहेबगंज जिले में किस ऐतिहासिक युद्ध का संबंध है, तो आपको साहेबगंज में राजमहल का युद्ध हुआ था, यानी कि सही आंसर आपका 21 के बी हो जाएगा। इसके बाद आपको 22 नंबर है कि आपको साहेबगंज में गंगा नदी का क्या महत्व है, तो गंगा नदी का जो आपका मल्टीपल वहाँ पर यूज होता है, वहाँ पर आपको जल परिवहन के लिए होता है, कृषि के लिए होता है, वहाँ पर आपको धार्मिक स्थल भी है, तो आपको यहाँ पर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त आपको सभी हो जाएगा। इसके बाद आपको अगला जो क्वेश्चन है 23 नंबर, आपको साहेबगंज में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो आपको साहेबगंज कॉलेज जो है आपको शिक्षा का प्रमुख केंद्र है, तो 23 का आपका सही आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद आपको 24 नंबर है कि आपको गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख जो प्रसिद्ध जो स्थल है वो आपको कौन सा है, तो आपका राजमहल जो है आपका प्रसिद्ध स्थल है, तो यानी कि 24 का आपका सही आंसर ये हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपको है कि साहेबगंज जिला का प्रमुख जो आर्थिक गतिविधियाँ आपको क्या है, तो मेन रूप से कृषि, वहाँ पर आपका सही आंसर आपका 25 के बी हो जाएगा। इसके बाद आपको 26 नंबर क्वेश्चन है कि आपका साहेबगंज जिले में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है, तो आपको राजमहल का किला ये आपको बता दिया गया, यानी कि 26 का आपको सही आंसर बी हो जाएगा। साहेबगंज में जो मनिहारी जो घाट है के माध्यम से आपको किस सेवा का आपका विस्तार हुआ है, तो ये आपको मनिहारी घाट आपको जो आपका जल परिवहन, यानी कि सही आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद आपको अगला जो क्वेश्चन है साहेबगंज का कौन सा स्थान जो है धार्मिक महत्व रखता है, तो आपको साहेबगंज का गंगा घाट जो है आपको धार्मिक महत्व रखता है, वहाँ पर पूजा पाठ भी होता है, तो आपका 28 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको साहेबगंज में कौन कौन सा मंदिर टेम्पल आपका है वो सब भी आप लोग को देख लेना है। और फिर आपको 29 नंबर क्वेश्चन है कि आपको साहेबगंज किस नदी का जलमार्ग का हब बन रहा है, तो आपको गंगा नदी आपको सही आंसर आपका 29 का बी हो जाएगा। इसके बाद आपको 30 नंबर है कि आपको साहेबगंज जिले के राजमहल किला का निर्माण आपको किसने करवाया था, तो आपको ये राजा का बात कर रहा है, तो आपका मान सिंह के द्वारा कराया गया था, यानी कि आपका सही आंसर सी हो जाएगा। फिर आपको 31 नंबर है कि आपको साहेबगंज जिले का कौन सा प्रखंड सबसे बड़ा है, तो प्रखंड की बात करें तो आपको राजमहल प्रखंड जो है सबसे आपको बड़ा है, तो ऑप्शन आपको 31 का ये हो जाएगा। इसके बाद आपको 32 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपको साहेबगंज जिले में सिंधु कान्हू मेला किनके सम्मान में आयोजित किया जाता है, तो ये आपको सिंधु कान्हू जो थे और चांद भैरव आपको आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, तीनों के सम्मान में आपको सिंधु कान्हू मेला का आयोजित किया जाता है, तो ऑप्शन आपका सही आंसर 32 का आपका ये हो जाएगा। इसके बाद आपका 33 नंबर क्वेश्चन है कि आपको साहेबगंज जिले में कितने नगर निकाय हैं, तो नगर निकाय टोटल यहाँ पर 2 है, यानी कि ऑप्शन आपको सी सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर है कि आपको साहेबगंज का कौन सा स्थान वनस्पति और जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको जीव जंतु और फिर आपका वनस्पति की बात करें तो आपको उधवा पक्षी विहार जो है आपको प्रमुख है, यानी कि सही ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। उधवा पक्षी विहार यहाँ पर आपका साइबेरियन पक्षी भी यहाँ पर आती है, तो ये सभी आपको याद रखना है कि साइबेरियन पक्षी कहाँ पर आती है, तो साहेबगंज के उधवा पक्षी विहार में आपका सही आंसर आपका डी हो जाएगा।
35 नंबर है कि आपको साहेबगंज जिले की सीमा किन राज्यों को छूती है। तो साहेबगंज का जो आपको जिला जो सीमा है वो आपको 2 आपको राज्यों से जुड़ती है, जिसमें आपको बिहार और फिर आपको पश्चिम बंगाल है, यानी कि 35 का आपका सही आंसर आपका ये हो जाएगा। इसके बाद आपको 36 नंबर है कि आपको साहेबगंज जिले में मुख्य रूप से कौन सा कृषि उत्पाद जो है आपका उगाया जाता है। तो आपको धान आपका सही आंसर आपका 36 का आपका सी हो जाएगा। इसके बाद आपको 37 नंबर क्वेश्चन है कि आपको हजार साहिबगंज के किन प्राचीन स्थानों से बौद्ध अवशेष मिले हैं। तो आपको बौद्ध अवशेष जो है आपको राजमहल से मिले हैं, यानी कि 37 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। इसके बाद आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि आपको साहिबगंज जिले में कौन सा बंदरगाह विकसित किया जा रहा है। तो बंदरगाह वहीं बनता है जहाँ पर आपको पानी का बहाव हो, जहाँ पर नदी हो, जो है समुद्र हो, वहीं पर आपको बंदरगाह बनता है। तो आपको जो बन रहा है वो आपको साहिबगंज मल्टी मॉडल टर्मिनल बन रहा है, यानी कि 38 का जो आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर 39 नंबर क्वेश्चन है कि आपको साहिबगंज जिले का पिन कोड क्या है। तो पिन कोड जो आपको साहिबगंज जिला का है 816101 है, यानी कि आपका 39 का सही आपका ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। इसके बाद आपको 40 नंबर क्वेश्चन है कि आपको साहेबगंज के किस प्रखंड में सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या है। तो सबसे अधिक जो आदिवासी जनसंख्या बरहेट में है, यानी कि 40 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। 41 नंबर है कि आपको साहेबगंज जिले में कितने गांव हैं। तो गांव टोटल यहाँ पर आपको 1330 है, यानी कि सही ऑप्शन सी हो जाएगा। 42 नंबर है कि आपको फरक्का बारा साहेबगंज जिले से कितनी दूरी पर है। तो फरक्का बारा जो है आपका 40 किलोमीटर दूर है आपको साहेबगंज से, यानी कि 42 का सी हो जाएगा। साहिबगंज में कौन सी जनजाति कर्मा पूजा मनाती है। तो संथाल जो जनजाति है मनाती है, यानी कि आपका जो 43 नंबर का आपका सही आंसर बी हो जाएगा। 44 है कि आपको राजमहल का ऐतिहासिक महत्व किस कारण से है। तो आपका जो है मुगल प्रशासन से आपका जो युद्ध हुआ था, इसी के चलते आपका 44 का आपका सही आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि आपको साहिबगंज जिले का प्रमुख उद्योग आपको कौन सा है। तो उद्योग की बात करें तो चूना पत्थर यहाँ पर आपको खनन के लिए आपका मेन रूप से उपयोग होता है, तो यानी कि सही आंसर आपका ये हो जाएगा। 46 में कि आपको साहिबगंज जिले का मुख्य हिल स्टेशन कौन सा है। तो हिल स्टेशन आपको राजमहल पहाड़ी, यानी कि 46 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। 47 है कि आपको साहिबगंज जिले में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी सिद्धू कान्हू का संबंध किस स्थान से है। तो आपको साहिबगंज के आपको बरहेट से आपका इनका संबंध है, तो आपका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। 47 का आपका बी हो जाएगा। फिर 48 नंबर के आपको साहिबगंज का सबसे पुराना शैक्षणिक संस्थान कौन सा है। तो आपको साहिबगंज इंटर कॉलेज आपको सही आंसर जो है आपको 48 का ए हो जाएगा। 49 नंबर है कि आपको साहिबगंज जिले की जलवायु पर किसका प्रभाव आपका है। तो प्रभाव की बात करें तो यहाँ पर आपको गंगा नदी आपको सही आंसर आपका 49 का आपका ये हो जाएगा। फिर आपको 50 नंबर क्वेश्चन है कि आपको साहिबगंज में गंगा नदी के किनारे कौन सा बड़ा टर्मिनल आपको बनाया जा रहा है। तो आपको साहिबगंज मल्टी मॉडल टर्मिनल जो है आपको 50 का आपका ये आपको सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको साहिबगंज का अभी आपका वर्तमान में डीसी कौन है, एसपी कौन है, ये चीज़ भी आप लोग को देख लेना है। जब भी आपको एग्जाम देने जाएगा उससे पहले आप लोग देख लीजिए कि करंट में कौन कौन आपका डीसी और फिर आपको एसपी है। और साथ ही साथ आपको साहिबगंज में और कौन कौन आपका मेन उस पर पार्क है, कौन कौन सा मंदिर है, और आपको झारखंड में जो योजना चल रहा है, झारखंड में जो भी आपको मुख्यमंत्री मैया सम्मान की योजना है उसके बारे में भी स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि उससे भी आपको क्वेश्चन हर एक जिला में जो आपको एग्ज़ाम जो हुआ है चौकीदार के लिए उसमें आपको पूछा जा रहा है। और साथ ही साथ आप लोग को झारखंड का भी आपको बेसिक नॉलेज, जिसमें आपको झारखंड का वर्तमान अभी मंत्रिमंडल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, आपका राज्यपाल कौन है, और साथ ही साथ आपका प्रथम जो राज्यपाल प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, और अभी जो आपको राजकीय पशु आपको साथ ही साथ आपका फूल क्या है, ये सब आपको जो झारखंड का है बेसिक उसको भी आप लोग देख लेना है। और उसका भी आपको झारखंड का भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, तो अभी तक नहीं देखे होंगे तो सारा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और बाकी फिलहाल वीडियो में इतना ही, और बाकी और कोई भी आपको एग्जाम से संबंधित आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।